ओके, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था। वी कवर्ड सम बेसिक एचटीएमएल टैग्स। तो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि अब तक जो भी हम एचटीएमएल लिख रहे हैं वो काइंड ऑफ इनवैलिड है। उसके पीछे रीज़न ये है कि हमने अब तक यहाँ पे प्रॉपर एचटीएमएल का जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बनाया है। ठीक है, इसके पीछे एक पर्पज़ था, मुझे आपको ये बताना था कि विदाउट प्रॉपर स्ट्रक्चर भी एचटीएमएल रेंडर होती है। ऐसा नहीं है कि अगर हमने एचटीएमएल का प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं बनाया तो वो रेंडर ही नहीं होगी। ठीक है, अगर आप नहीं समझे तो भी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं ऐसे सारी चीज़ें हटा देता हूँ। मैंने Ctrl+X किया है। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे वापस पेस्ट करूँगा तो हम देखते हैं एक एचटीएमएल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो सबसे पहले हम एचटीएमएल टैग बनाते हैं। ये हमारा रूट टैग भी कहलाता है, मतलब सबसे टॉप पे इसलिए रूट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास होता है एक हेड एलिमेंट, फिर होती है बॉडी एलिमेंट, और बॉडी के अंदर है जो हम अपना टेक्स्ट लिखते हैं। ठीक है, तो जो भी पार्ट अभी देखो मैं अगर रिफ्रेश कर दूँ यहाँ पे तो ये सब ब्लैंक हो चुका है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, हेड भी ब्लैंक है, बॉडी भी ब्लैंक है। और थोड़ा सा मैं और स्ट्रक्चर अगर आपको समझाऊँ तो जो ये हेड है ये चाइल्ड है एचटीएमएल का। ठीक है, हेड एलिमेंट एचटीएमएल का चाइल्ड है और हेड के लिए एचटीएमएल एलिमेंट उसका पेरेंट है। ठीक है ना, हेड के लिए एचटीएमएल एलिमेंट उसका पेरेंट है। अगर हम बात करें एचटीएमएल के कितने चिल्ड्रन हैं तो वो होंगे 2, हेड एंड बॉडी। ये इनका लाइक स्ट्रक्चर का नेम होता है। और हेड और बॉडी आपस में सिबलिंग्स हैं। ठीक है, हेड और बॉडी आपस में सिबलिंग्स हैं। बॉडी और हेड का पेरेंट एचटीएमएल है और एचटीएमएल के 2 चिल्ड्रन हैं, हेड एंड बॉडी। आई होप ये क्लियर होगा आपको। नहीं है तो कोई बात नहीं, टाइम के साथ ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मान लेते मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, लाइक हाई लिख दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब बात यह है कि ये तो हम बिना ये लिखे भी ला रहे थे ना, तो फिर रीज़न क्या है इसके पीछे का, हम क्यों कह रहे हैं कि बॉडी के अंदर ही वो चीज़ें होनी चाहिए। मैं समझाता हूँ आपको। देखो, हेड में आपकी वो चीज़ें जाती है जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन का मतलब वो चीज़ें जो डायरेक्टली पेज पे रेंडर नहीं होंगी। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी डायरेक्टली पेज पे रेंडर नहीं होती हैं। पेज पे लाइक बॉडी पे रेंडर नहीं होती, जो भी कैनवस दिख रहा है ना आपको वाइट, इस पर रेंडर नहीं होती है। वो सारी चीज़ें हमारी हेड में जाती है, जिसको हम बोलते हैं मेटा डेटा भी बोल सकते हैं या मेटा इन्फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जितनी मेटा इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी हेड में जाती है, जिनमें से एक मेटा इन्फॉर्मेशन है ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेक्स और डेसिमल टॉप पे टैब के। ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है जो कि पेज पर रेंडर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम कंट्रोल करते हैं विद द हेल्प ऑफ टाइटल टैग। ठीक है ना, तो टाइटल मैंने जैसे यहाँ पे लिख दिया लर्निंग HTML। अब अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हो लर्निंग HTML वहाँ पे लिख के आ रहा है विद द हेल्प ऑफ टाइटल टैग। ठीक है, पर अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अगर ये टाइटल टैग को उठा के मैंने बॉडी में डाल दिया तो क्या रेंडर होगा? ठीक है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। ठीक है, मैंने बॉडी के अंदर डाल दिया, एक्सक्लेमेशन भी लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, अब अगर मैं सेव करूँ और रिफ्रेश करूँ तो आप देख सकते हैं एक्सक्लेमेशन ऐड हो चुका है। इसका मतलब बॉडी के अंदर अगर हम टाइटल टैग लिख रहे हैं तो भी वो काम कर रहा है, राइट। बट फिर भी जो उसकी सही जगह है वो हेड है, क्योंकि हेड में ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारी जानी चाहिए। तो आई होप आपको लाइक सेंस समझ में आ रहा होगा इस बात का। ऐसा नहीं कि HTML रेस्ट्रिक्ट कर रहा है हमें, बट ये एडवाइज है कि आप हेड में डालो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, और बाकी की जितनी भी चीज़ें रेंडर होंगी वो बॉडी में आएंगी। तो मैं बाकी की सारी चीज़ें पेस्ट कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा करने दें टेक्स्ट को। ठीक है, तो हमारा अभी के लिए जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से हो गया है ना, काफ़ी बिखरा हुआ स्ट्रक्चर है इस समय। ठीक है, तो थोड़ा समझें अगर, तो HTML के अंदर हमारे पास हेड है और हेड के बाद बॉडी है और बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं। ठीक है, तो मैं इन सबको सिलेक्ट करके नीचे तक अब मैं प्रेस करूँगा टैब। ठीक है, तो देखो मैंने टैब किया, एक और बार टैब मैं करूँगा, इससे क्या होगा, इससे मैंने नेस्ट कर दिया उसको। ठीक है, तो जैसे HTML के अंदर हेड है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पेसेस है ना, ये नेस्टेड है। इससे क्या होता है, हमारा कोड थोड़ा सा रीडेबल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे कर ली। फिर बॉडी के अंदर जो बाकी की चीज़ें लिखी हुई है ये मैंने यहाँ पे नेस्ट कर ली है। और नेस्टिंग से होता क्या है कि हमारा कोड थोड़ा सा रीडेबल हो जाता है। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आपका कोड ऑटोमेटिक नेस्ट हो जाए, लाइक ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो जाए। इसको फॉर्मेटिंग भी बोलते हैं। तो मैं आपको एक मेथड बताता हूँ जिससे आप अपने कोड को ऑटोमेटिक फॉर्मेट कर सकते हो इन VS कोड। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हो साइड बार, यहाँ पे हमारे पास होती हैं एक्सटेंशंस। तो एक्सटेंशंस VS कोड में कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करती हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे सजेशंस में इतनी सारी एक्सटेंशंस दे रहा है, तो जो जिस भी चीज़ में आप काम कर रहे हो उसके लिए आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे जिसका नेम है प्रिटियर। ठीक है, प्रिटियर क्या करता है, आपके कोड की फॉर्मेटिंग कर लेता है अच्छे से। ठीक है, तो इसे मैं इंस्टॉल करता हूँ। लाइक आप कह सकते हो प्रीडिफाई कर लेता है, थोड़ा अच्छा कर देता है कोड को कुछ इस तरीके से। ठीक है,
ये इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद हमें कुछ सेटिंग्स चेंज करनी होती है, ठीक है। सेटिंग्स चेंज करने के लिए आपको यहाँ जाना होगा सेटिंग्स में, इसके बाद ये रही सेटिंग्स, ठीक है। एक बार हम सेटिंग्स में आ गए, अब हमें यहाँ पे लिखना है डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर की लिस्ट में आपको प्रीटियर को टिक करना है। इसका क्या मतलब है कि VS कोड के पास अपना खुद का एक फॉर्मेटर होता है पहले से, ठीक है, पर फिर भी हम प्रीटियर इंस्टॉल कर रहे हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि कई बार हम कोड बेसिस में ना अलग अलग एडिटर्स यूज़ करते हैं, या कुछ लोग किसी और चीज़ को प्रेफर करते हैं। तो इससे क्या होगा, अगर आपने प्रीटियर हम सब ने रखा हुआ है कोड फॉर्मेटर, तो सबका कोड एक जैसा फॉर्मेट होगा, ठीक है। तो एक स्टैंडर्डाइज्ड वे में हमने प्रीटियर को इंस्टॉल कर लिया। तो ये तो एक चीज़ की हमने। अब हमें दूसरी चीज़ क्या करनी है, हमें यहाँ पे लिखना है फॉर्मेट ऑन सेव। ये लिखने से आपको ये चीज़ मिलेगी, इसको टिक कर देना। इससे क्या होगा कि जब भी आप अपने कोड को सेव करोगे तो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे गए, अब अगर मैं सेव करूँ अपने कोड को, तो देख सकते हो आप कुछ स्लाइड चेंज हुआ ना। देखो दोबारा दिखाता हूँ आपको, ठीक है। सेव करके देखो, ये जो चेंज हुआ ये प्रीटियर की वजह से हुआ है। अगर मैं इसकी फॉर्मेटिंग को पूरा ही बिगाड़ दूँ, जैसे देखो मैंने पूरी फॉर्मेटिंग को ख़राब कर दिया है, अब अगर मैं सेव करूँ तो ये अपने आप अच्छा हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ आप ये नोटिस करना है, आपको छोटा सा डॉट दिख रहा होगा टॉप पे। अगर ये डॉट दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका कोड अभी सेव नहीं है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना कि आप अपने कोड को टाइम टू टाइम सेव करते रहो, ठीक है। देखो मैं सेव कर लेता हूँ, सेव करने के बाद जो है ये फॉर्मेट हो गया। कई बार क्या होता है कि हम सेव करना अपने कोड को भूल जाते हैं, या आप ये कह सकते हो कि जब भी आपको अपना कोड सेव करना है तो आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है सेव करने के लिए, और सेव करने का शॉर्टकट है Ctrl+S, ठीक है। तो हमें एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। तो कई बार हम नहीं चाहते कि हम बार बार Ctrl+S करें, तो उसके लिए हम एक सेटिंग चेंज कर लेते हैं जो होती है आई थिंक ऑटो सेव, इसका नेम ऑटो सेव, ठीक है। तो अगर आप ऑटो सेव को आफ्टर डिले कर दोगे तो उससे क्या होगा, हर थोड़ी देर में आपका कोड सेव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ स्पेस किया, ठीक है, ऑटो सेव हो गया आई थिंक ये, ठीक है। या फिर आप इसको चेंज कर सकते हो ऑन फोकस चेंज। ऑन फोकस चेंज का मतलब ये है कि जब भी हम इस टैब से बाहर आएंगे कहीं पे भी, तो हमारा कोड सेव हो जाएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये पूरा कोड है, मैं इसकी इंडेंटेशन को ख़राब कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है। मैंने ख़राब कर दिया यहाँ पे। अब जैसे ही मैं दूसरे टैब पे जाऊँगा ना, फोकस चेंज हो जाएगा, तो फोकस चेंज होते ही फाइल सेव हो जाएगी, देखो, ठीक है। मैं यहाँ पे आया तो फाइल का डॉट चला गया, इसका मतलब फाइल सेव हो गई है। अगर सेव हो गई होगी तो फॉर्मेट भी हो गया होगा। तो अगर हम जाके देखें तो देखो फॉर्मेट हो गया, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग से कर लेते हैं। देखो हमारे पास होता है एक HTML टैग, HTML के अंदर हेड, जहाँ पे हमारी मेटा इन्फॉर्मेशन जाती है। मेटा इन्फॉर्मेशन लाइक टाइटल जो हमें यहाँ पे दिखता है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HTML सुपर पावर, ठीक है। अब रिफ्रेश करूँ तो देख सकते हो आप यहाँ चेंज हो चुका है। फिर हमारे पास बॉडी होती है, यहाँ पे वो चीज़ें जाती है जो कि डायरेक्ट पेज पे रेंडर होंगी, ठीक है, लाइक हेडिंग H1 लर्निंग HTML, ठीक है। तो लर्निंग HTML आ चुका है, एंड या दैट्स इट, ठीक है। तो ये है हमारा बेसिक HTML का स्ट्रक्चर। इसमें एक छोटी सी चीज़ मिसिंग है, वो क्या है हम बता देता हूँ आपको। वो है कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, डॉक टाइप HTML। ये लिखने से क्या होता है कि हम ब्राउज़र को नोटिफाई कर देते हैं कि जो HTML मैं लिख रहा हूँ ये HTML5 सिंटेक्स फॉलो करता है, ठीक है। HTML5 का हमने एक टैग सीखा था यहाँ पे, वो था स्ट्रॉन्ग, राइट। लर्निंग, लेट मी राइट समथिंग इंटरेस्टिंग, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट, ओके। तो इम्पॉर्टेंट को मैं अगर स्ट्रॉन्ग में रैप कर दूँ, ठीक है। तो हम क्योंकि यहाँ पे HTML5 टैग्स यूज़ कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे नोटिफाई कर दिया डॉक टाइप HTML लिखने से। हो सकता है थोड़ा सा वियर्ड लगे क्योंकि HTML5 यहाँ पे लिखा नहीं गया है, बट इसका मतलब जो बनता है वो ये बनता है कि हमारा आगे का जो कोड है वो HTML5 फॉलो करता है, ठीक है। इसको लगाने से कुछ होगा नहीं, आप देख सकते हो। अगर मैं रिफ्रेश करूँ तो कोई चेंज नहीं आया है, ये तो मैंने बाद में ऐड किया था, ठीक है। अगर मैं इसको हटा भी दूँ, जैसे मैंने कॉमेंट कर दिया, तो कोई चेंज ऐसा सच आया नहीं है। यहाँ पे आ गया क्या, छोटी सी स्पेसिंग वहाँ पे ऐड हो रही है ड्यू टू सम रीज़न, बट हाँ उसके अलावा वहाँ पे और कोई चेंज नहीं है, राइट, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा, इसे अगर हम जनरेट करना चाहते हैं तो हमें बार बार इतना लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। हम क्या कर सकते हैं, या तो आप सिंपली HTML:5 लिख दो, ठीक है, तो वो आपको पूरा स्ट्रक्चर दे देगा, ठीक है। दोबारा दिखा देता हूँ मैं, सब कुछ हटा दिया, एक न्यू फाइल है, HTML फाइल होनी चाहिए ये, ठीक है। अगर आप लिखते हो HTML:5 एंटर कर देते हो तो इसने आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दे दिया है, जिसको कई बार बॉयलर प्लेट कोड भी कहा जाता है, ठीक है। बॉयलर प्लेट कोड, बॉयलर प्लेट कोड का मतलब लाइक द इनिशियल बेसिक कोड इसको बोलते हैं हम।
तो इतना कोड वो आपको ऑटोमेटिक दे रहा है, या फिर हम सिर्फ एक्सक्लेमेशन भी लिख सकते हैं। अगर मैं सिर्फ एक्सक्लेमेशन लिखूँ तो आप देख सकते हो ये भी वही कोड है, ठीक है। यहाँ पे कुछ एडिशनल चीज़ें ऐड हुई है, जैसे कि ये लैंग्वेज एट्रीब्यूट ऐड हुआ है, तो इससे हम बता रहे हैं कि हमारा जो पेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज में, EN मीन्स इंग्लिश, ठीक है। फिर ये कुछ 2 इंपॉर्टेंट मेटा टैग्स है, जैसे मैंने आपको बताया था मेटा मीन्स इन्फॉर्मेशन या डिटेल्स, तो ये 2 इंपॉर्टेंट मेटा टैग्स होते हैं। ये करते क्या है, बेसिकली हमारे पेज को काइंड ऑफ रेडी कर देते हैं फॉर रिस्पॉन्सिवनेस। आप ऐसा कह सकते हो, अगर ये 2 हमने लगाए हैं तो हमारा पेज अच्छे से रेंडर हो जाएगा, ठीक है, मोबाइल स्क्रीन पे अच्छे से रेंडर हो जाएगा, और जो भी हम कैरेक्टर्स लिख रहे हैं वो भी अच्छे से रेंडर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये UTF-8 मतलब एनकोडिंग होती है, तो ये बता रहा है कि जितने भी पॉसिबल कैरेक्टर्स हैं वो अच्छे से रेंडर हो जाएं। और जो सेकंड वन है ये बता रहा है कि मोबाइल डिवाइसेस पे या टैबलेट्स पे ये अच्छे से दिखे, तो इन दोनों का ये काम है, ठीक है ना। टाइटल हमें पता है, और हेड में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जाती है, बॉडी के अंदर जो भी आप रेंडर कराना चाहते हो वो चीज़ जाती है, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा आपको कि ये कैसे मैंने जनरेट किया, यूजिंग ईदर एक्सक्लेमेशन और बाय राइटिंग HTML:5, जिसको हम बॉयलर प्लेट भी बोलते हैं, ठीक है। अब हम आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे HTML, पहले मैं यहाँ पे कुछ डाल देता हूँ, लाइक H1 लर्निंग समथिंग, ओके, रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार। अब मैं आपको थोड़े से VS कोड की चीज़ और बता देता हूँ। देखो, पहले हमने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की थी जिसका नेम था प्रीटियर, तो यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। ये हमने क्यों की थी, क्योंकि ये होता है कोड फॉर्मेटर। कोड फॉर्मेटर क्या करता है, हमारे कोड में इंडेंटेशन डाल देता है जिससे हमारा कोड अच्छा दिखे, ठीक है। फिर हम सेटिंग्स में गए थे, सेटिंग्स में यहाँ से जाना है, फिर सेटिंग्स में जाना है, यहाँ जाके हमने सर्च किया था फॉर्मेटर, और सॉरी डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटर, है ना, और यहाँ से हमने जाके चेंज किया था प्रीटियर में। इसका मतलब हमने VS कोड को बता दिया कि मैं यही फॉर्मेटर यूज़ करूँगा, ओके। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया था, फॉर्मेट ऑन सेव नाम की एक सेटिंग को चेंज किया था, जिससे हम जब भी अपनी फाइल को सेव करें तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाए। और थर्ड, हमने ऑटो सेव को चेंज करके कर दिया था ऑन फोकस चेंज, ताकि जब भी हम अपने टैब से बाहर आए तो वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाए, ठीक है। ये क्लियर होगा आपको। अब देखो, एक प्रॉब्लम है हमारे कोड में अभी। प्रॉब्लम ये है कि आपको जब भी आप कुछ लिख रहे हो यहाँ पे, लाइक पैराग्राफ में लिखा, ठीक है, लॉरेम 3 वर्ड्स, ठीक है, तो हर बार हमें यहाँ पे आके रिफ्रेश करना पड़ रहा है ना। तो जब हम डेवलप करेंगे अपनी वेबसाइट्स को तो हम नहीं चाहते कि हमें बार बार जाके रिफ्रेश करना पड़े। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक और एक्सटेंशन इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका नेम है लाइव सर्वर, ठीक है। लाइव सर्वर क्या करता है, एक डमी सर्वर बना देता है हमारे सिस्टम पे, ठीक है। तो ये लाइव सर्वर है, आप ये वाला भी ट्राई कर सकते हो, बट आई एम गोइंग टू गो विद दिस वन, ऋत्विक दे, ठीक है। इंस्टॉल करते हैं इसे। इससे क्या होगा ना कि जब भी हम अपनी लाइव सर्वर से इस फाइल को देखेंगे तो हमें ऑटोमेटिक, जब भी हम सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक रिफ्रेश कर लेगा, हमें रिफ्रेश खुद से नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे देखूँ ये बटन आ गया गो लाइव करने का, अगर ये बटन आपको नहीं दिख रहा है तो आप राइट क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा ओपन विथ लाइव सर्वर, या फिर इसका शॉर्टकट है Alt+L एंड देन O, ओके। तो मैं शॉर्टकट दिखा देता हूँ, Alt+L O अगर मैं दबाऊँगा तो देखो एक लिंक ओपन हो चुका है अब 127.0.0.1, जिसको हम लूप बैक एड्रेस भी बोलते हैं। सिंपली मीन्स कि एक टेस्ट सर्वर हमने क्रिएट किया है, ठीक है। आई थिंक ये लोकल होस्ट से भी एक्सेस कर सकते हैं, तो अगर आप लोकल होस्ट लिखोगे और पोर्ट लिख दोगे 5500 तो भी आप इसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका एक टेस्ट सर्वर है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब भी मैं कुछ चेंजेस करूँगा यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने चेंज किया, अब मैं जैसे ही सेव करूँगा तो आप देख सकते हो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो गया, ठीक है। तो जब भी हम कुछ यहाँ पे लिख कर सेव करेंगे तो ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी आपको। और एक छोटा सा स्लाइड चेंज मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पे क्या करना है, कि जैसे आप देख सकते हो हम जब भी यहाँ पे ओपन कर रहे हैं ना, फाइल्स अपनी ओपन कर रहे हैं, तो हमारा जो ये कोड है ये मूव हो रहा है। आप समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, ये कोड अभी आप दिख रहा है आपको, इस पर ये हमारा फोकस इस पर है, जब भी मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कोड मूव हो रहा है, ठीक है। या आप एक्सटेंशंस ओपन कर रहे हो तो ये जो पैनल ओपन होता है इसकी वजह से हमारा कोड मूव हो जाता है। तो कह सकते हैं काइंड ऑफ हमारा कॉग्निटिव लोड बढ़ता है, क्योंकि ये कोड अभी हमारे दिमाग में स्कैन कर रखा है जो हमें दिख रहा है, और जैसे आप क्लिक करते हो तो वो शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से हमें वापस से सोचना पड़ता है। तो एक छोटी सी रिकमेंडेशन है मेरी, आप इसको राइट क्लिक यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके मूव प्राइमरी साइड बार राइट कर देना। इससे क्या होगा कि राइट साइड में आ जाएगा। इससे क्या होता है जब भी आप इसे ओपन करोगे तो आपका कोड एज इट इज़ रहेगा, तो लाइक वो कॉग्निटिव लोड से बन जाते हैं, ठीक है। छोटी सी स्लाइड मेरी साइड से लाइक रिकमेंडेशन है, आप चाहो तो इसको अवॉइड भी कर लो, जैसा था वैसे ही ठीक है। अब एक्सटेंशंस में जाके हमें एक चीज़ और इंस्टॉल करनी है यहाँ पे, वो है एक थीम, ठीक है। आप कोई भी थीम इंस्टॉल कर सकते हो। थीम से क्या होता है कि आपका जो डिफ़ॉल्ट VS कोड है वो थोड़ा सा लाइक डिफरेंट दिखने लगता है। तो मैं एक थीम इंस्टॉल करता हूँ जिसका नाम है मोनोकाई, ठीक है, मोनोकाई दिस वन। और इससे क्या होगा आप देखो
जब आप इसे इंस्टॉल करोगे तो वो आपको ऑप्शंस देता है कि हमें कौन सी थीम रखनी है, ठीक है। एंड आई एम गोइंग टू गो विद द क्लासिक वन, मोनुका क्लासिक। तो इससे क्या होगा, आप देख सकते हो थोड़ा सा लाइक इस तरीके का हमारा जो है कोड दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये ऑप्शनल है, दोनों जो चीज़ें मैंने आपको बताई, या तो इसे राइट साइड में लाना है, फिर जो हमने यहाँ पे भी इंस्टॉल किए थीम, ये सब ऑप्शनल चीज़ें। बट हाँ, लाइव सर्वर और प्रीटियर ये दोनों आपके पास होने चाहिए। ओके, so yeah, that's it for this video. In the next one we are going to continue learning our HTML tags. Okay, I hope आपने enjoy की होगी वीडियो, कुछ ना कुछ नया सीखा होगा, and thank you. I will see you in the next one. Bye.